हम इस मुल्क को एक एक ईंट लगा के दोबारा बना रहे हैं, और इसके लिए ऐसा मुल्क जहाँ पे कोई शख्स जो है वो अदारे से, वो कोई अदारा मुल्क से बेहतर ना। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने के लिए आप पाकिस्तान की प्रोग्रेस, पोटेंशियल पाकिस्तान में भी दिखाएं और बाहर दिखाएं, और देखें पाकिस्तान कहाँ पहुंचता है। एक एक ईंट करके नया पाकिस्तान बना रहे हैं, जिसमें कोई शख्स इदारे से और कोई इदारा मुल्क से बालातर ना हो। पाक फौज ने वाजे कर दिया। डीजी ISPR कहते हैं कि मीडिया सिर्फ 6 महीने पाकिस्तान की तरक्की दिखाए, फिर देखें मुल्क कहां पहुंचता है। 70 साल से बता रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज हम उस मकाम पर हैं जिसे वाटर शेड कहते हैं। अब आगे नाजुक वक्त नहीं, या तो बहुत अच्छा है या फिर नाजुक से भी खराब। फैसला हमें करना है। जब कहते हैं कि रियासत माँ होती है, उनके साथ अभी तक पोलाइटली इंगेज किया PTM के, लेकिन अब जिस तरफ ये जा रहे हैं, ये वो लाइन क्रॉस कर लें जहां हमें अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करनी पड़े। अफवाज पाकिस्तान ने अपनी चेक पोस्टों में कमी भी की। 43 टीम्स हैं इंजीनियर्स की जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अपना काम कर रहे हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वो हद अबूर ना करे कि रियासत को कदम उठाना पड़े। हद से आगे बढ़े तो रियासत ताकत का इस्तेमाल करेगी। तर्जुमान पाक फौज का इंतबा। कहा, मसले से रियासत या फौज ने आंखें नहीं फेरी, 3 मुतालिबात पर अमल किया है। चेक पोस्टें कम कर दी, 44% इलाका बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया, 4000 लापता अफराद के केसेस हल कर लिए हैं। वक्त करीब है कि हम मुकम्मल अमन की तरफ चलेंगे। दहशतगर्दी में बतदरीज कमी हुई। रद्दुल फसाद के तहत 44 ऑपरेशन किए, 32,000 से ज्यादा हथियार बरामद किए। तर्जुमान पाक फौज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कार्रवाइयों के आदादो शुमार बता दिए। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती काम हो रहे हैं। फरारी भी बड़ी तादाद में कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। कराची की रोशनियां भी फिर से लौट आई हैं। भारत पहले खुद सेकुलर रियासत बने। दुनिया जानती है कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों की हालत क्या है। पाकिस्तान को ऐसे ही बर्दाश्त करे जैसे हम हैं। भारतीय सिख यात्रियों के लिए हमने करतारपुर बॉर्डर खोला। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सरहदी खिलाफ वर्जियों पर ज्यादा अमवात सिविलियंस की हुई। हम डट कर खड़े हैं। भारत जारी हद करेगा तो भरपूर जवाब मिलेगा। तर्जुमान पाक फौज ने खबरदार कर दिया। पाक फौज का पाकिस्तान में अफगानिस्तान समेत किसी और की जंग का हिस्सा ना बनने का फैसला। कहा, अमेरिका तालिबान से मुज़ाकरात चाहता है, हम उतना किरदार अदा करेंगे जितना कर सकते हैं। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आज की फ़ौज पाकिस्तान जो है वो गुजरे हुए कल की फौज नहीं है। अगर हर बंदा अपनी ही डायरेक्शन में चलता है तो फ़ौज पाकिस्तान ऐसे नहीं चलती। यहाँ चेन ऑफ कमांड है, यहाँ डिसिप्लिन है, यहाँ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। हमारा एक पूरा डिसिप्लिन रजीम है। हम पुराने पाकिस्तान की फौज नहीं, अब तब्दील हो चुके हैं। हमारे बजट और फलाही मंसूबों पर सवालात उठते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एहतसाब का एक मरबूत निज़ाम मौजूद है। हम डिसिप्लिन फोर्स हैं, यहाँ चेन ऑफ कमांड है, उसके बगैर ये फौज नहीं चल सकती। अमेरिका भी रिकॉग्नाइज करता है कि जो हम 15 साल से कह रहे थे, कोई भी मिलिट्री सोल्यूशन अफगानिस्तान की नहीं है, अब ये सब तस्लीम करते हैं और वो हमारी हेल्प चाह रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के अंदर अब अमन कायम करवाएं। अफगान मसले का हल फौजी नहीं, खुशी है। अमेरिका ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम किया। वाशिंगटन अफगानिस्तान में पाकिस्तान की मदद चाहता है। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म का खिताब। आइंदा किसी और की जंग का हिस्सा बनने के बजाय सालिस बनने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि करतारपुर राहदारी हमारे मंशूर का हिस्सा था। मामले को भारत में सियासी रंग देने की कोशिश की गई। सिख बरादरी के रद्द अमल पर खुशी हुई। वज़ीर आज़म का मौशी टीम पर भरपूर एतमाद का इजहार। कहा, वजारत तिजारत, खजाना और मनसूबाबंदी ने बुरे हालात में अपना किरदार अदा किया। ये सोच जहन से निकाल दें कि करतारपुर राहदारी की वजह से कश्मीर का मामला पीछे चला गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया,
डॉक्टर फैसल कहते हैं मसला कश्मीर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में मुफाहमती अमल आगे बढ़ाने पर यकीन रखता है। कोई और मुल्क पाकिस्तान जैसे हालात का शिकार होता तो उसका बच निकलना मुश्किल था। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का लंदन में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज से खिताब। कहा मुल्क के इदारे फाल हैं, पहली बार ताकतवर अफराद कानून का दबाव महसूस कर रहे हैं। हम तो अपने उसूलों पर खड़े रहते हैं और हम अपने हुकूक के लिए जदोजहद करते हैं और हम अपने उसूलों के लिए कुर्बानी देते हैं, मगर यू टर्न जो है हम यू टर्न नहीं लेते। उसूलों पर खड़े रहे मगर यू टर्न नहीं लिया। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत पर फिर तनकीदी तीर चला दिए। कहा पीपल्स पार्टी को मुज़ाहमत की सियासत करने पर फख्र है, चाहते हैं कानून सबके लिए बराबर हो। डॉलर के बारे में एक नहीं था कि महंगा हो गया, रुपए की कीमत गिर गई, और मैंने तो टेलीविजन पे देखा कि उसका अपना फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि बोर्ड था उसने जो स्टेट बैंक का उसने इसको इन्फॉर्म किया। अब इन दोनों में से एक को जाना पड़ेगा, या प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ेगा 62(1)(f) में, या असद उमर को जाना पड़ेगा। वजीर आजम या वजीर खजाना, दोनों में से एक को होगा जाना। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ना बनाने पर इजहार तशवीश। सईद गनी ने कहा कि पाकिस्तान मदीने जैसी रियासत बन गया तो इमरान खान को कोड़े लगेंगे। मुस्लिम लीग नून क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के लिए तैयार। नवाज शरीफ भी बोल पड़े। कहा अगर ऐसा हो गया तो अवाम की हुकूमत से जल्द जान छूट जाएगी। अदालती तहकीकात और 62(1)(f) की लटकती तलवार। वफाकी वजीर आजम सवाती मुस्ताफी। काबीना इजलास में वजीर आजम को इस्तीफा दे दिया। कहा फैसला आने तक हुकूमत का हिस्सा नहीं रह सकता। आजम सवाती ने उमूमी तहकीकात पर इस्तीफा दिया, जबकि सजा याफ्ता लोग भी ओहदों से चिमटे रहते हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। शहबाज शरीफ को नेट की कैद से छुटकारा मिल गया। आशियाना स्कैंडल में जुडिशल रिमांड मंजूर। कोर्ट लखपत जेल मुंतकिल। तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत दायर करने के लिए वकीला से मुशावरत। वालिदा का बेटे की जेल मुंतकली पर इजहार इत्मीनान। शहबाज साहब, आपको अल्लाह भाइयों को और आपके सब माँ बाप बहनों भाइयों अजीजों कारबों को अल्लाह लंबियां जिंदगियां अता फरमाए। खाद की पुरानी कीमत पर बहाली के लिए एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद लाहौर में किसान इत्तेहाद का एहतजाज खत्म। हुकूमत के शुगर मिल्स एसोसिएशन के साथ भी मुज़ाकरात कामयाब। बोरीवाला के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स की गैर अखलाकी हरकत। दौरान ऑपरेशन सेल्फीज ली और मरीज की तस्वीर भी बनाई। न्यू कराची हो या ओल्ड सिटी एरिया, तजावुजात कहीं नहीं बचेंगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कार्रवाई। गैर कानूनी तामीरात मिसमार। लाहौर में भी फुल एक्शन। पाक धरती मादनी वसाइल से माला माल। 2 रोज में ऑयल और गैस के 2 नए जखायर दरियाफ्त। गुज़िश्ता रोज सांगर से तेल के जखायर मिले थे, आज सजावल में गैस के जखायर दरियाफ्त हुए। ना हो, मीडिया सिर्फ 6 महीने पाकिस्तान की तरक्की दिखाए, फिर देखेंगे मुल्क कहां पहुंचता है। मजीद कहा कि 70 साल से बता रहे हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। आज हम इस मकाम पर हैं जिसे वाटरशेड कहते हैं। आगे नाजुक वक्त नहीं,
अब या तो बहुत अच्छा है या फिर नाजुक से भी खराब, लेकिन इसका फैसला भी हमें ही करना है। हम इस मुल्क को एक एक ईंट लगा के दोबारा बना रहे हैं और इसके लिए ऐसा मुल्क जहाँ पे कोई शख्स जो है वो अदारे से, वो कोई अदारा मुल्क से बेहतर ना। 6 महीने, सिर्फ 6 महीने के लिए आप पाकिस्तान की प्रोग्रेस, पोटेंशियल पाकिस्तान में भी दिखाएं और बाहर दिखाएं और देखें पाकिस्तान कहाँ पहुंचता है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आज की फौज पाकिस्तान जो है वो गुजरे हुए कल की फौज नहीं है। 70 साल गुजर गए हैं, हम यहाँ खड़े होकर अवाम को यही बताते रहे कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। एक नाजुक दौर से निकल के दूसरे नाजुक दौर में, दूसरे से निकल के तीसरे नाजुक दौर में। हम कहते हैं कि जो माजी है, अगर माजी में बैठे रहेंगे तो आगे नहीं जा सकते। अब हालात और वक्त पर चलते चलते नाजुक वक्त से हम उस मुकाम पे आ गए हैं जिसे कहते हैं कि ये वाटर शेड, हमारी हिस्ट्री का एक वाटर शेड, कि जहाँ से आगे नाजुक वक्त नहीं है, या बहुत अच्छा वक्त है और या नाजुक वक्त से खराब वक्त है। क्या इस नाजुक लम्हे से, इस वाटर शेड से हम एक अच्छे पाकिस्तान की तरफ नहीं चल सकते? फैसला हमने करना है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वो हद अबूर ना करे कि रियासत को कदम उठाना पड़े। हद से आगे बढ़े तो रियासत ताकत का इस्तेमाल करेगी। तर्जुमान पाक फौज का इंतबाह, कहा रियासत या फौज ने किसी मसले से आंखें नहीं फेरी, 3 मुतालिबात पर अमल किया है। चेक पोस्टें कम कर दी, 44% इलाका बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया, 4000 लापता अफराद का सुराग भी लगा दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बड़ी तादाद अफगानिस्तान में है। डीजी ISPR ने कहा कि तहरीक लब्बैक ने रियासत के खिलाफ बात की, अब वो रियासत की हिरासत में है। TLP के खिलाफ रियासती कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। PTM के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मैंने उनकी जो 3 ओरिजिनल डिमांड्स थी उस पे जो ग्राउंड सिचुएशन है वो मैं आपको बताइए। ख्वाह वो CPs थी, ख्वाह वो माइंस थी, या वो मिसिंग पर्सन थी। जब कहते हैं कि रियासत माँ होती है, उनके साथ अभी तक पोलाइटली इंगेज किया, लेकिन अब जिस तरफ ये जा रहे हैं, ये वो लाइन क्रॉस कर लें जहां हमें अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करनी पड़े। क्या आपकी जो जेन्युइन डिमांड्स थी वो हुकूमत और फौज पाकिस्तान उनको उनके कहने पे नहीं, उनके कहने से बहुत पहले ही दूर करना शुरू हो चुकी थी। PTM को इनकी 3 डिमांड्स थी: रिडक्शन इन चेक पोस्ट, क्लियरेंस ऑफ माइंस एंड मिसिंग पर्सन्स। फौज पाकिस्तान ने अपनी चेक पोस्टों में कमी भी की। मुख्तलिफ किस्म की चेक पोस्ट थी फाटा KP में, वो तकरीबन 469 थी। एज वी स्पीक टुडे दीज आर 331। माइंस की क्लियरेंस के लिए 43 टीम्स हैं इंजीनियर्स की जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अपना काम कर रहे हैं। इन टीम्स ने नियर 44% जो एरिया है वो क्लियर भी कर दिया। PTM ने जब इनिशियल लिस्ट दी तो कोई 7000, कोई 8000, कोई 9000 इस किस्म की उनकी लिस्टें आई। अगर मैं आपको प्रोग्रेस दूं तो इनमें से 7000 केसेस में से ओवर 4000 केसेस जो हैं वो रिजॉल्व हो चुके हैं। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों के बजाय पहले भारत खुद सेकुलर बनकर दिखाए। डीजी ISPR का कहना था कि भारत में 20 करोड़ मुसलमानों का जो हाल है उसे दुनिया जानती है। कहा कि बाबरी मस्जिद का वाकया खुद भारत के सेकुलर होने पर सवालिया निशान है। भारत ने सरहदी इलाकों में सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत किसी और की जंग नहीं लड़ेगा। हम मुसलमान रियासत इस्लाम के नाम पे बने हैं, तो दे डोंट हैव टू टेल अस कि हम किस किस्म का मुल्क बने, लेकिन जो वो खुद जिस किस्म का मुल्क है पहले वो तो बन जाए। और दे सेकुलर 200 मिलियन मुसलमानों की वहाँ पे क्या हालत है, और हमारा मुल्क कैसा है। हमने तो करतारपुर खोल दिया, हमने तो एक दूसरे मजहब के एहतराम में खोल दिया। जितने पाकिस्तान में मंदिर हैं, गिरजे हैं, हम खुद सिक्योरिटी देते हैं। उधर बाबरी मस्जिद में क्या हो। तो आई थिंक ही नीड्स टू कन्वर्ट के पहले खुद सेकुलर बन जाएं और हमें ऐसे ही बर्दाश्त करें जैसे हम। अब हम उस स्टेबिलिटी पे पहुंच गए हैं कि हम अभी अफगानिस्तान की जंग पाकिस्तान में दोबारा नहीं लड़ेंगे। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने पाक फौज में एहतिसाब की भी बात की। उन्होंने कहा कि 2 साल के दौरान 400 फौजी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई और सजा दी गई। एक फौजी अफसर को 10,000 की करप्शन पर फारिग करके घर भिजवा दिया गया। हमारी पहली ख्वाहिश होती है गलती ना हो, करप्शन हो या छुट्टी लिए बगैर जाने पर भी सजा होती है। सजा पाने वालों में हर रैंक का अफसर शामिल है, उन्हें जेल भी भेजा गया। सर्विस से बरतरफी और जेल की हद तक भी पाक अफवाज में सजा होती है। और वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अमरीका ने तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान आज यमन मसले पर सालिसी के लिए मरकजी किरदार अदा कर रहा है। वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने माशी टीम को क्रेडिट भी पेश किया और कहा वजारत तिजारत, खजाना और मनसूबाबंदी ने बुरे हालात में अपना किरदार अदा किया। मुश्किल हालात में उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि लोग सरमायाकारी करने आ रहे हैं।
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने पूरी गो हेड दी कि आप कोशिश करें पाकिस्तान ये जो जंग हो रही है यमन के अंदर इसको ख़त्म किया जाए। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे। बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस के अंदर हमारी जो इकोनॉमिक टीम ने परफॉर्म किया है, मैं आज उनको क्रेडिट देना चाहता हूँ। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, प्लानिंग मिनिस्ट्री, इन सब ने बड़ा रोल प्ले किया। बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसेस थे। सुजुकी $450 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का फैसला किया। कोक ने $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का, पेप्सी ने $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का, एक्सॉन उन्होंने $200 मिलियन की इमीडिएटली इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया। फॉन्टन के साथ जॉइंट पार्टनरशिप पाकिस्तानी कंपनी की, उसने $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट फौरी करने का फैसला किया और आगे जाके $900 मिलियन हमारी इकोनॉमिक टीम को क्रेडिट जाता है। इस मुश्किल हालात में उन्होंने इस तरह की एक एटमॉस्फेयर बनाया कि लोग आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं कि करतारपुर की वजह से मसला कश्मीर पर कोई समझौता नहीं करेंगे। चीनी सरकारी टीवी पर मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने की खबरें गलत हैं। अमेरिका से बातचीत का आगाज अच्छी शुरुआत है। ज़ल्मे खलीलजाद के दौरे में कोई शर्त नहीं रखी गई। ये ख्याल अगर किसी के जहन में है कि करतारपुर खुलने से या कुछ और खुलने से इसमें कोई फर्क पड़ जाएगा, ये नहीं पड़े। इसको बिल्कुल रजिस्टर कर लें। जम्मू और कश्मीर का मामला हमारा कोर मामला है। ये मैप वाली बात गलत है। द मैप shown by CGTN portrays Jammu and Kashmir as a disputed territory. It is therefore shown in white, while the maps of Pakistan and India are brown. ट्रम्प साहब के खत का आपने जिक्र किया, उसमें आपने किसी डिमांड की बात की। जब बातचीत होगी जी डिमांड्स नहीं होंगी, कुछ हम चाहेंगे, कुछ वो चाहेंगे और आगे मामला बढ़ेगा। तो ये गुफ्तगू का इब्तिदाइया है, अच्छी बात है। और अभी आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज़म स्वाति ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। आज़म स्वाति ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की और उन्हें अपना इस्तीफ़ा पेश किया। आज़म स्वाति ने कहा कि IG केस का हतमी फैसला आने तक वो जिम्मेदारी नहीं निभा सकते और वो अखलाकी तौर पर समझते हैं कि उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आज़म स्वाति के इस्तीफ़े पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि हुकूमत के फ़र्द के खिलाफ कार्रवाई हो तो इंतकामन नैब बजट में कटौती कर दी जाती है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा था कि नैब की कारकर्दगी 7% है, लेकिन ये 7% नहीं 70% है। अगर झूठ है तो इस्तीफ़ा देने को तैयार हैं। जब भी हुकूमत वक्त के किसी बंदे के खिलाफ इंक्वायरी शुरू होती है तो और तो कुछ नहीं कर सकते, कभी अलाउंस बंद कर दिया, कभी बजट पे कट लगा दिया। नैब पे तो कन्विक्शन का रेशो 7% है, वो पता नहीं 0.7 लगाना क्यों भूल गए। इस वक्त नैब में कन्विक्शन का रेशो 70% से अबव है। आप मुझे बेशक बुरा भला कहें, मैं कभी उसका जवाब नहीं दूंगा, लेकिन अगर कोई नैब को बुरा कहेगा तो फिर इदारे की सरबराह की हैसियत से उस वक्त मैं खामोश नहीं बैठूंगा। अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने थरकोल मंसूबे की तहकीकात के लिए केस नैब को भिजवा दिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि अब तक 5 अरब खर्च हुए लेकिन बिजली पैदा नहीं हुई, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि समर मुबारकमंद तो बिजली से मुल्क को मालामाल करने का कह रहे थे, अब अरबों रुपए का हिसाब कौन देगा? क्या मंसूबा चल सकता है? हुकूमत 6 हफ्तों में प्लांट का साइंसी बुनियादों पर जायजा ले और ऑडिट रिपोर्ट की रोशनी में समर मुबारकमंद के खिलाफ कार्रवाई करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए यू टर्न की बात कर दी। कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने शहादत कबूल की लेकिन यू टर्न नहीं लिया। पीपल्स पार्टी को मुज़ाहमत की सियासत करने पर फ़ख्र है। उनका ये भी कहना था कि हम चाहते हैं कानून और आइन सब के लिए बराबर हो। हम तो अपने उसूलों पर खड़े रहते हैं और हम अपने हुकूक के लिए जदोजहद करते हैं और हम अपने उसूलों के लिए कुर्बानी देते हैं, मगर यू टर्न जो है हम यू टर्न नहीं लेते। मरसू सिंध ना देसू का नारा लगाते हैं, शहादत अपनाते हैं, अपने उसूलों से पीछे नहीं हटते। ये भुट्टो का नारा लगा के 3 आमड़ों को डराया, भगाया और जमहूरियत कायम किया। यू टर्न नहीं लिया, फांसी का फंडा को छुमा, यू टर्न नहीं लिया। मुस्लिम लीग नून क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात के लिए हर वक्त तैयार है। एहतिसाब अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि इंतख़ाबात के लिए उनकी तैयारी पिछले इलेक्शन में सबको नजर आई।
इमरान खान ने क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात की बात की है, उसको सुनकर अवाम को खुशी हुई होगी। अवाम सोच रहे होंगे कि अच्छा है जितनी जल्दी जान छूट जाए। वज़ीर आज़म या वज़ीर ख़जाना में से किसी एक को घर जाना होगा, ऐसा कहना है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नैयर बुखारी का कहना था कि डॉलर की कीमत पर इमरान खान या असद उमर में से कोई एक झूठ बोल रहा है। शेरी रहमान बोली, धक्का स्टार्ट हुक्मरानी नहीं चल सकती। प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पर कहा है कि हम मुल्क में ऑर्डिनेंस के जरिए हुक्मरानी करेंगे। इक्तदार जो नशा है उसमें वो ये भूल गए हैं, नेशनल असेंबली में तो उनकी सिंपल मेजॉरिटी होगी, लेकिन सेनेट में हम ऐसा नहीं होने देंगे कि एहतसाब के लिबादे में इंतकामी सियासत की जा रही है। झूठ बोलने वाला शख्स तो ऑनेस्ट नहीं हो सकता। अब जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दी कि मुझे डॉलर के बारे में इल्म नहीं था कि महंगा हो गया, रुपए की कीमत गिर गई, और मैंने तो टेलीविजन पे देखा, जबकि उसका अपना फाइनेंस मिनिस्टर कहता है कि बोर्ड था उसने जो स्टेट बैंक का, उसने इसको इन्फॉर्म किया और शायद 2-3 बंदों को पता था। अब इन दोनों में से एक को जाना पड़ेगा, या प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ेगा 6x1F में, या असद उमर को जाना पड़ेगा। और अब खबर दें शहबाज शरीफ की, जिन्हें नैब के रिमांड से निजात मिल गई। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नवाज के सदर को जेल भेज दिया। शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें बी क्लास में रखा गया है। जेल मुंतकली पर शहबाज शरीफ की वालिदा ने भी इत्मीनान का इजहार किया है। शहबाज साहब, आपको अल्लाह भाइयों को और आपके सब माँ बाप बहनों भाइयों अजीजों कारबों को अल्लाह लंबियां जिंदगियां अता फरमाए। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान अपने सदर को देखने पहुंचे। रुकावटें फैलाने पर कारकुनान और पुलिस के दरमियान शदीद हाथापाई हुई। शहबाज शरीफ की अदालत पेशी, मतवालों की धुआंधार एंट्री। मरियम औरंगजेब 16 अंडे लिए पहुंची, हर अंडे पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। ये वो गांधी जिसके जरिए आए हैं वो इसी अंडे की तरह टूट जाएगी। उसके बाद रोजगार अंडे में ले लें, और अगर अंडों में भी कुछ ना मिले तो google.com में तलाश कर लें, और अगर google.com में भी कुछ ना मिले तो उसके बाद हम यू टर्न ले लेंगे। कारकुनों ने अदालत के बाहर लगाई गई रुकावटें हटा दी तो पुलिस ने लाठी चार्ज शुरू कर दिया। मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। फयाजुल हसन चौहान के खिताब के दौरान बदनज़मी देखने में आई। मुश्तल अफराद फयाजुल हसन और हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे। ये अजीब माफूकुल फितरत लोग हैं, 14-14 साल की उम्र में जिनके बच्चे खरबपति हो जाते, दौलतमंद होने का बायस उसका अब्बा था। सब हैरान थे उसने ऐसा अब्बा कहां से लब्बा था। अजीब किस्म की अच्छा, मेरे कुछ दोस्तों को ना चीज फील हो गई, सारे भी खड़े होकर बोलेंगे, मैं तसल्ली से जवाब दूंगा। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।